स्पाइस जार्स के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के छोटे छोटे खाली डिब्बे लिए हैं, एकदम एक जैसे। कुछ 25-26 ग्लास के मार्बल, जूट की डोरी, 2 सेम साइज़ के प्लास्टिक कंटेनर्स जिनका डायामीटर 4.5 इंच का है, और एक फ्लैट लिड के साथ एक डिब्बा ग्लू गन, एक पीवीसी पाइप, मोटा 11 इंच की हाइट है इसकी और 4 इंच डायमीटर है इसका। अगर आपके पास पीवीसी पाइप उपलब्ध ना हो तो आप हार्डबोर्ड को राउंड शेप में मोड़कर उसे यूज़ कर सकते हैं पाइप की जगह। डेकोरेशंस के लिए कुछ नेल पेंट्स, स्केच पेन, सीज़र, नाइफ, एक छोटे से डिब्बे का ढक्कन। इसकी डायमीटर 2.5 इंच की है और इसकी जो ऊंचाई है मार्बल से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंचाई हो तो गर्म चाकू की मदद से काटकर छोटा कर लें। और ये जो पीवीसी पाइप है, इन पर हमें सर्कल्स बनाने हैं डब्बा रखने के लिए, जो स्पाइस रैक है उन्हें रखने के लिए। सबसे पहले हम 10 इंच की हाइट रख करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो लाइन के नीचे वाला हिस्सा है वो जो हमने सेम तरह के कंटेनर्स लिए थे उसी एक कंटेनर में हमें इसे फिक्स करना है। जहाँ तक लाइन है उतना ही पोर्शन कंटेनर के अंदर हमें डालना है, कुछ इस तरह से। अब जो ऊपर वाली 10 इंच की लंबाई रह गई है उसी पर हमें 8 सर्कल ड्रॉ करने हैं। आप मेज़रमेंट करके अपने जो स्पाइस जार है उसके डायमीटर के अनुसार 4 सर्कल ड्रॉ कर लें एक रो में। तो ये 4 सर्कल पीवीसी पाइप के 4 साइड्स में होने चाहिए। ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के नीचे वाले हिस्से पर हम कुछ डॉट्स लगाएंगे, करीब 8 डॉट्स लगाने हैं। इस तरह से हम जो डॉट मार्क करेंगे वो दो सर्कल के बीच में एक डॉट और सर्कल के ऊपर एक डॉट, इस तरह से हम 8 डॉट्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऊपर 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं पाइप के चारों तरफ, और अल्टरनेट वे में मैंने सेकंड रो के सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हैं। अब इन सर्कल्स को हमें ये चाकू गरम करके इसे काट लेना है, और ये डॉट्स जो हैं वहाँ पर हमें एक नेल यानी गरम नेल्स के सहायता से हमें होल्स बनाने हैं छोटे छोटे। ये मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं इसे काटने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने सर्कल्स काट लिए हैं। नेल्स को गरम करके हमने जहाँ पर डॉट्स थे वहाँ पर छोटे छोटे होल्स बना लिए हैं। कटे हुए सर्कल के रेगुलर एजेस को सैंड पेपर से रब करके प्लेन कर लें। अब एक नायलॉन के थ्रेड के एक हिस्से को हम एक होल से अंदर डालेंगे और उसके अपोजिट साइड में जो होल है वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और फिर उसके बगल वाले होल में उस एंड को डालेंगे और ठीक अपोजिट होल से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे होल्स में हमें करना है। तो इससे जो है पाइप के भीतर एक नेट जैसा तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे जो स्पाइस जार हैं उसे होल्ड करने में हेल्प करेगा। इसी तरह जो सेकंड रो है होल्स का, वहाँ पर भी हम नायलॉन थ्रेड की मदद से इस तरह का
एक नेट बना लेंगे पीवीसी पाइप के अंदर। इसी तरह से जो सेकंड रो है हुल्स का, उनमें भी हम नायलॉन थ्रेड की मदद से एक नेट्स का स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसा कि हमने पहले रो में बनाया था। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर सेकंड जो है नेट है वो बना चुकी हूँ। अब मैं ये जो जूट की जो डोरी है उसे मैं जो नीचे वाला सर्कल का रो है वहाँ पर मैं इसे रैप करूँगी और सर्कल के ऊपर वाले हिस्से को कवर करना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ग्लू लगा करके मैं इसे चारों तरफ लपेटती जाऊँगी, ताकि जो सर्कल के ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसे हमने डोरी से कवर किया है वो जो जार को अच्छे से होल्ड कर सके। तो इसी तरह से हमें अच्छे से चारों तरफ पीवीसी पाइप के जो डोरी है उसे लपेट लेना है। इस तरह से हमें लपेटना है। कुछ इस देखिए, गम लगा करके बीच बीच में इसे मैं लपेटती जा रही हूँ और तब तक लपेटना है जब तक ऊपर वाले जो सर्कल का रो है उसका निचला हिस्सा जो है थोड़ा कवर ना हो जाए। तो देखें, ये इस तरह से लपेटें आप। ये मैंने तीसरा राउंड लिया है। अब ये फोर्थ राउंड जो है वो अब आस्ते आस्ते जो ऊपर वाला सर्कल है इसके निचले हिस्से को कवर करने लगा है। तो ये देखें आप, कुछ इस तरह से। मैं और एक राउंड ले लूँगी, इतना काफ़ी है। अब ये लास्ट लाइन में लगाकर इसे स्टिक कर दूँगी इस एंड को अच्छे से। इस एंड को ध्यान से अच्छे से स्टिक करना होगा ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि ये हम किचन में रखेंगे और इसे हमें बीच बीच में वॉश भी करना होगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये जो जूट की जो डोरी है उसे लपेटना, ये बीच वाला हिस्सा जो है उसमें मैंने लपेटा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से लपेटा है कि जो ऊपर और नीचे वाला जो सर्कल है दोनों के कुछ पोर्शन ये जो डोरी है उससे कवर रहें, कुछ इस तरह से। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है सर्कल का, वहाँ पर भी मैं जो कॉयर है वो मैं लपेट रही हूँ। ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है और हमें ख्याल रखना है कि जो सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है वो जो डोरी है उससे कवर ना हो। तो इसे गम लगाते हुए हम लपेट लेंगे, एक या दो लाइन। यहाँ पर मैंने 2 लाइन ही लपेटा है और ये आप देख सकते हैं। अब इस एंड को मैं अच्छे से स्टिक कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से कुछ बीच वाले हिस्से पर हमने कॉयर कुछ इस तरह से लपेटा है जिससे दोनों रॉ के सर्कल का कुछ पोर्शन कवर रहे। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन है जो हम कंटेनर के अंदर फिक्स करेंगे, तो ठीक उसके ऊपर जो है वो थोड़ा हम गम लगा लेंगे और कॉयर को लपेट लेंगे। 2 या 3 बार लपेटना ही काफ़ी रहेगा। ये देखिए, तो ये मैं नीचे वाले हिस्से में 3 बार मैंने कॉयर को लपेटा है। ये हमारा जो बॉडी है स्पाइस जार का वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब
जो छोटा कैप हमने लिया था उसके ऊपर हम थोड़ा गम लगा करके जो सेम साइज़ के 2 कंटेनर लिए थे उनमें से एक कंटेनर के बीचों बीच हम इसे स्टिक कर देंगे इस तरह से। और जो मार्बल है वो हम इसके चारों तरफ फैला देंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से पूरा फिल कर देना है स्पेस को। और ये देखिए इस तरह से कुछ फिल करना है। और ये जो हमारा जो बॉडी है स्पाइस जार का, उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से को हम सेम साइज के जो बॉल हमने लिए थे बोल, उसके अंदर हम इसे फिक्स करके जो मार्बल वाला बोल है उसके ऊपर रखेंगे तो ये रोटेट करेगा। अब हम दूसरा फ्लैट कंटेनर लेंगे और उसके लीड को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम कॉयर से कुछ राउंड राउंड सा लपेट लेंगे। या ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। या आपको जैसा भी दिल हो आप वैसा डेकोरेट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ कॉयर से जो लीड है वो थोड़ा सा पोर्शन जो लीड का वो मैं कवर करूँगी। गम लगाते हुए मैं कॉयर को चिपका रही हूँ इस तरह से। बीच से कुछ पोर्शन मैंने कवर कर दिया है लीड का। ये देखिए किस तरह से रोटेट कर रहा है बड़े आसानी से। ये जो सर्कल्स हैं, जो होल से बड़े बड़े सर्कल्स हमने काटे थे, उनके अंदर हम जो स्पाइस जार है उसको इस तरह से लगा कर रखेंगे। और जो पाइप जो है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम एक जो फ्लैट कंटेनर लिए थे उसे हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से ऊपर भी एक स्पेस हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये आपका जो स्पाइस रैक है बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पर नेल पेंट्स की मदद से थोड़ा सा इसे ब्यूटीफाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है वैसे कर सकते हैं। ऊपर वाले जो सर्किल हैं उनके बीच में मैंने रेड नेल पेंट्स लगाए हैं और जो नीचे वाला सर्किल है उसके जो बीच के जो पोर्शन है वहाँ मैंने ग्रीन कलर के नेल पेंट से पेंट कर दिया है। अब येलो पेंट जो नेल पेंट है उससे मैं छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ, यानी कि डॉट्स बना रही हूँ थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए। जो छोटे स्पाइस जार हैं उस पर भी मैं रेड, ग्रीन और येलो के डॉट्स डाल रही हूँ। सारे स्पाइस जार्स को मैं इसी तरह से डेकोरेट कर लूँगी। अब जो ऊपर का जो फ्लैट कंटेनर है उसके लीड में भी थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए। इस तरह से मैंने जो नीचे का कंटेनर है उसे नेल पेंट से पेंट किया है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जैसे भी चाहें डिज़ाइन बनाएं, पैटर्न बनाएं। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल पैटर्न बनाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। अब एक एक करके सारे स्पाइस जार को मैं जो बड़े बड़े होल्स हैं वहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। हमारा रोटेटिंग स्पाइस रेक यानी कि ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल तैयार है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखिए किस तरह से ईज़िली मैं इसे घुमा पा रही हूँ, बहुत ईज़िली रोटेट हो रहा है ये। यहाँ जो डिफरेंट जो स्पाइस जार हैं आप उसमें धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर वगैरह रख सकती हैं। यहाँ पर कुल आप 8 तरह के मसाले रख सकती हैं और जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर आप तेज़पत्ता और या खड़ी मिर्च रखें। या ये जो स्पाइस जार है ये हमारे वर्टिकल स्पेस को भी बचाता है और ये
कुकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, स्पाइसर कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलूँगी नए आइडिया के साथ। टाटा।